Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer. लास्ट वीडियो के अंदर हमने SPA और MPA के बारे में देखा था कि ये दोनों चीज होती क्या हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम React.js के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। आज हम SPA का बिहेवियर मेंटेन रखते हुए React के अंदर राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे। राउटिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस है और आप यूजर को एक नेविगेशन बार प्रोवाइड करते हो जिसके ऊपर लिंक्स है, और उन लिंक पर क्लिक करने पर यूजर एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट कर रहा है विदाउट रीलोडिंग द पेज। इसे ही कहते हैं राउटिंग, और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी को सीखेंगे। राउटिंग को हम 2 से 3 वीडियो में डिवाइड कर देंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर हम डायनेमिक राउटिंग एंड ऑल्सो नेस्टेड राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये देखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लर्न राउटिंग इन अ React.js। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक VS कोड खोल लिया है अपने इस फोल्डर के साथ, और यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और कमांड लिखते हैं नई ऐप क्रिएट करने के लिए। कमांड लिखते हैं npm create with@latest, और यहाँ पर इसे नाम देते हैं learn routing, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ React को और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। बाकी सब जो है डिफॉल्ट रहने देते हैं। अब ये एप्लीकेशन जब तक बन रही है तब तक हम एक और चीज देखते हैं, राउटर डोम। अगर मैं गूगल पे React राउटर डोम अगर सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलेगी React राउटर डोम की, और हमें इसे इंस्टॉल करना है अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इसी की हेल्प से हम React के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे ये जो कमांड दिख रहा है npm i React राउटर डोम, इसे यहाँ पे कॉपी कर दूंगा मैं। आगे हम इसी कमांड को चला के React राउटर डोम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके इसी के सारे कंपोनेंट को यूज करके React के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। और साथ ही में मैं एक और चीज कर देता हूँ, टेलविन CSS जो है और इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर चला जाऊंगा, और इसे भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि हम जितनी भी स्टाइलिंग देंगे वो सारी की सारी स्टाइलिंग हम टेलविन CSS से देंगे। सो यहाँ पे यूजिंग द विट वाले सेक्शन के अंदर इन दोनों को हम स्किप करेंगे, और यहाँ से हमें जितने भी स्टेप्स दिख रहे हैं इन सबको फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल चुका है ऑटोमेटिकली, मतलब जो वीट का नया वर्जन है उसके अंदर npm इंस्टॉल भी अपने आप हो जाता है और ये सर्वर भी अपने आप चल जाता था। यहाँ पे मैं Ctrl+C करके इस सर्वर को ब्रेक करूंगा, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इससे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा npm run dev, और इस वाले पोर्ट में हमारा जो एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन चल चुका है, लर्न राउटिंग, और ये हमारी ऐप चल चुकी है। सबसे पहले काम करते हैं, इसे रीसेट करते हैं पूरा का पूरा। ये बाय डिफॉल्ट जो वीट प्लस React का कोड है इसे हटाते हैं। सबसे पहले app.css के अंदर सारी चीजें हटाते हैं, उसके बाद app.jsx के अंदर सब कुछ हटा के RFC करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं। index.css के अंदर भी सब कुछ हटा देते हैं, और जो ये main.jsx है उसे ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। तो अगर मैं वापस जाऊंगा तो सब कुछ हट चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें टेलविन CSS को इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ से इस वाले कमांड को कॉपी करके टर्मिनल ओपन करता हूँ दूसरा वाला, और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमें जो वीट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है उसके अंदर टेलविन CSS को इंपोर्ट करना है और उस प्लगइन को डालना है। तो यहाँ पे मुझे ये वीट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मिल गई। यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट करवा देता हूँ, और ये जो टेलविन CSS का प्लगइन है इससे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस तरह से। दैट्स इट। एंड ऑल्सो मेरी जो ग्लोबल CSS की फाइल है वहां पे मुझे import टेलविन CSS इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अगर देखो main.jsx के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो ये इंडेक्स की जो CSS फाइल है वो यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, index.css में जाकर इस वाली लाइन को पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। यानी कि अब मैं टेलविन CSS को यूज कर पाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और h1 टैग के अंदर लिखूं I am Sid Goi, तो अभी के लिए अगर मैं देखूंगा तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। इसे हटाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं क्लास नेम दे दूं टेक्स्ट 3xl, तो ये 3xl का टेक्स्ट हो चुका है। यानी कि हम अब टेलविन के जितने भी क्लासेस हैं उन सब का यूज कर पाएंगे। एंड इसे मैं हटाता हूँ। अब आते हैं राउटिंग करने पर।
ठीक है, अब राउटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए जैसे कि हमने बात की, ये रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। इसकी मदद से हम राउटिंग को इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सिंपली टर्मिनल ओपन करके npm i react router dom लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, यानी कि अब हम रिएक्ट के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी कंपोनेंट। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, देखो हम अभी के लिए ऐसा व्यू रख के चल रहे हैं कि हमें एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर 4 पेजेस होने चाहिए। एक तो होम, एक अबाउट, एक कॉन्टैक्ट और एक प्रोजेक्ट्स करके पेज होना चाहिए। तो ये 4 पेजेस को हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो एसआरसी फोल्डर है उसके अंदर पेजेस करके मैं एक फोल्डर बना देता हूं और इसके अंदर हम सारे के सारे पेजेस बनाएंगे, जैसे कि home.jsx rfce करके यहां पे मैं लिख देता हूं होम पेज। अब अगर मुझे ये होम पेज देखना है तो मैं यहां आऊंगा और यहां पे होम कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा। अगर मैं यहां पर जाऊं तो मुझे यहाँ पे होम पेज दिख रहा है। इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, जैसे कि क्लास नेम, हाइट जो है वो 50, विड्थ जो है वो फुल, डिस्प्ले फ्लैग्स, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, और जो बैकग्राउंड कलर है वो रख देते हैं ब्लू कलर का कोई। यस, ये बीजी ब्लू 300। अगर मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है अच्छे से। और इसका जो टेक्स्ट है इसे मैं 2 एक्सेल कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट भी बड़ा हो चुका है और जो फॉन्ट वेट है उसे भी मैं बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट जो है वो बोल्ड करके टेक्स्ट जो है उसे वाइट कर देता हूँ। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतने क्लासेस दिए हैं जिससे मुझे ये प्यारा सा होम पेज दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये जो है इससे यहाँ पे मैं दे देता हूँ 80 VH की हाइट। तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पेज मैंने बना लिया। इसी तरह से मैं और पेजेस बना देता हूँ। एक होगा about.jsx, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अबाउट का पेज डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड एक काम करते हैं, इन दोनों डिव को हटा देते हैं और यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ। ओके, ये बन चुका है अबाउट पेज और यहाँ पे सिर्फ जो बैकग्राउंड कलर है इसे येलो कर देते हैं या फिर रेड कर देते हैं। एंड अगर मैं ऐप के अंदर इसे कॉल करूं अबाउट को, तो यहाँ पे अबाउट पेज भी आ चुका है। और इसी तरह से मैं एक और पेज बना देता हूँ, कॉन्टेक्ट पेज डॉट जेएसएक्स आरएफसी। ये फंक्शनल कंपोनेंट भी बना लिया और ये डिव हटा के हमने वहां पे जो बनाया था उसे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। यस, अगर इससे भी मैं लिखूं एंड यहाँ पे ब्लू की जगह यहाँ पे रखते हैं ऑरेंज, एक्चुअली ORANGE। यस, एंड इसे भी मैं इंपोर्ट कर देता हूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेज आ चुके हैं एंड एक और पेज बना देते हैं फटाफट से। उसका नाम होगा projects.jsx rfc और यहाँ पे भी ये डिव हटा के अपना वाला पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्लू हटा के मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ग्रीन। यस, एंड यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट वाला पेज भी देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे 4 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये 4 पेज इस तरह से मुझे देखे, पहले होम पेज, फिर अबाउट पेज, फिर कॉन्टैक्ट, फिर प्रोजेक्ट्स। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार आ जाए पूरा, उसके अंदर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट्स नाम के लिंक्स मुझे दिए जाए और जब भी मैं उस लिंक पे ऊपर क्लिक करूं तब जाके मुझे जो है वो पेज दिखना चाहिए। यहाँ पे मुझे जो नेविगेशन बार दिखाना है वो मैं बना देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाता हूँ, इसे कर देते हैं कंपोनेंट्स। इसके अंदर navbar.jsx बनाता हूँ rfc करके। यहाँ पे अभी के लिए मैं navbar लिख देता हूँ एंड इसे भी हमें यहाँ टॉप पे कॉल कर देते हैं। दिख रहा है या नहीं ये देखने के लिए, अगर देखेंगे तो यहाँ पे navbar लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि navbar दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, इन सब को मैं यहां से हटा दूंगा एंड इन सबको भी मैं यहां से हटा दूंगा। देखो मेरे पास नेविगेशन बार है और मेरे पास सारे के सारे पेजेस हैं। अब मुझे राउटिंग इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, ये डिव हटाते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्राउजर राउटर
अब देखो ब्राउज़र राउटर एक कंपोनेंट है जो कि आ रहा है रिएक्ट राउटर डोम नाम की लाइब्रेरी से, जो कि हमने अभी इंस्टॉल की। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगी और इसे क्लोज़ कर दूँगा। इस ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट के अंदर हमें हमारे सारे के सारे राउट्स को डिफाइन करना है। अब राउट्स का मतलब क्या हुआ? राउट का मतलब होता है कि आपका जो यूआरएल है उसके बाद कौन-सा एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है अबाउट, तो और अगर एंटर प्रेस किया जाता है तो उसे अबाउट का पेज दिखना चाहिए। अगर स्लैश के बाद कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है तो उसे कॉन्टैक्ट का पेज दिखना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यानी कि जो राउट है वो सिर्फ स्लैश है, कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ नहीं लिखा है तो होम का पेज दिखना चाहिए। मुझे इस तरह से राउट को डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक राउट्स करके कंपोनेंट है जो कि आता है रिएक्ट राउटर डोम से, इसे कॉल करेंगे और इसी के अंदर हम अपने सारे के सारे राउट को डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहा है लेकिन इसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए। राउट डिक्लेयर करने के लिए एक राउट करके कंपोनेंट है, इसे कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देता हूँ और इसके अंदर हमें दो चीजों को डिक्लेयर करना है। एक तो होता है पाथ और दूसरा होता है एलिमेंट। पाथ यानी कि यहाँ पे एड्रेस के बाद क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अबाउट, और एलिमेंट यानी कि अगर वो पाथ पे यूजर है तो उसे कौन सा एलिमेंट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाथ और पाथ के अंदर मैं लिख देता हूँ स्लैश और उसके अंदर एलिमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ होम कंपोनेंट को, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो मैंने किस तरह से लिखा। यहाँ पे मैंने पाथ को डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं यानी कि स्लैश, और एलिमेंट के अंदर मैंने होम कंपोनेंट को यानी कि होम पेज को डाल दिया। यानी कि अगर मैं अब जाऊं, ये अबाउट को हटा दूं, तो यहाँ पे मुझे होम पेज दिख रहा है। यानी कि ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर राउट जो है यानी कि एड्रेस यानी कि पाथ अगर स्लैश है यानी कि कुछ भी नहीं है तो होम पेज को दिखा दो। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लैश अबाउट लिख के यहाँ पे अबाउट पेज को कॉल करूंगा। अगर यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखा हुआ है तो अबाउट पेज को दिखाओ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज को दिखाऊंगा, उसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट पेज को कॉल कर देता हूं कुछ इस तरह से। एंड इसी तरह से प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज दिख जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रोजेक्ट्स तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज दिख जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यूजर इस तरह से यूआरएल टाइप करके जाएगा आपके पेजेस पे? बिल्कुल भी नहीं। यूजर को हमें एक नेविगेशन बार देना पड़ेगा। यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेज है, कौन कौन से राउट है? हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेविगेशन बार उसे देना पड़ेगा जिसके अंदर सारी की सारी लिंक जो है वो लिखी होगी, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट्स, और उस लिंक पर जैसे ही वो क्लिक करे वैसे ही वो उस वाले पाथ पे चला जाए। तो अब हमें काम करना है नेविगेशन बार के ऊपर। तो उसके लिए क्या करो, ये जो राउट टैग है इसके ऊपर ही नैव बार को कॉल कर देते हैं हम, नैव बार, यानी कि यहाँ पे हमारा नैव बार आ गया और उसके बाद हमारे सारे के सारे राउट्स आ गए। तो हर पेज के ऊपर हमें नेविगेशन बार दिखेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट के ऊपर, वहां पे भी मुझे नैव बार दिखेगा, और अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर तो वहां पे भी मुझे नैव बार दिखेगा। अब हमें नैव बार को डिजाइन करना है अच्छे से। नैव बार के अंदर हमें लिंक्स देनी है सारे के सारे पेजेस की। अब देखो लिंक को अभी तक हम कैसे देते आ रहे थे, एंकर टैग का यूज करके। लेकिन एंकर टैग का अगर यूज करके हम नेविगेशन करने की कोशिश करेंगे तो पेज रीलोड हो जाएगा और हमें एसपीए का बिहेवियर मेंटेन रखना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर जो है उसे मेंटेन रखना है। इसके लिए हम यूज करेंगे लिंक कंपोनेंट का, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। जैसे कि लिंक अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम का मुझे एक लिंक कंपोनेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर देता हूं और इसे क्लोज कर देता हूं। इसके अंदर जैसे कि मैंने लिख दिया होम, और इसके अंदर मुझे लिखना है टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश। अब देखो ये एंकर टैग जैसा ही काम कर रहा है और यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहा है, तो मैं टैब क्लिक करके ये सारे के सारे डिक्लेयर कर देता हूँ इस तरह से। जिस तरह से एंकर टैग काम करता है उसी तरह से ये काम करता है, सिर्फ पेज रीलोड नहीं होगा। एंकर टैग का अगर यूज करोगे, जैसे कि एंकर टैग मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट
और अबाउट ए लिखता हूं और यहाँ पे अगर मैं अबाउट टैग के ऊपर जाऊंगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो अबाउट ए है इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो पेज रीलोड हो रहा है। ध्यान से यहाँ देखो, अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे देखना और इसे रिफ्रेश करूं, अगर मैं अबाउट ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो पेज रीलोड होगा, लेकिन अगर इस वाले अबाउट पे मैं क्लिक करूंगा तो पेज रीलोड नहीं हुआ। राइट, यानी कि एंकर टैग का यूज करके अगर आप दे रहे हो लिंक्स तो उससे वो रीलोड हो जाएगा पेज, एसपीए का बिहेवियर मेंटेन नहीं होगा। इन सारी लिंक्स को मैं एक डिव के अंदर रैप कर देता हूं और इसे दे देता हूं स्टाइलिंग, क्लास नेम, फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, गैप ऑफ 5 एंड ऑल्सो एक और इसे फॉर्मेट कर देता हूं। ऑल्सो एक h1 टैग के अंदर अपना नाम भी लिख देता हूं एज अ लोगो। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये जो पेरेंट कंपोनेंट है इसे भी मैं दे देता हूँ फ्लैक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, और जो पैडिंग x है वो 10 और पैडिंग y है वो 3। दैट्स इट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे है जो मेरा लोगो है वो और सारी की सारी लिंक्स दिख रही है। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये होम पेज आ जाएगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा कॉन्टेक्ट, और प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट्स पेज आ जाएगा। सो दैट्स इट। तो इस तरह से हमने रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग को इंप्लीमेंट किया, एक्चुअली स्टैटिक राउटिंग को इंप्लीमेंट किया। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले सारे के सारे पेजेस बना दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ऐप के अंदर सारे के सारे राउट्स को डिक्लेयर किया कुछ इस तरह से। एक राउट्स नाम का कंपोनेंट था, उसके अंदर हमने राउट नाम का एक कंपोनेंट डिक्लेयर किया, जिसको हमने एक पाथ और एलिमेंट दिया कि भाई इस वाले पाथ के ऊपर इस वाले कंपोनेंट को दिखा दो। एंड मुझे नेविगेशन बार चाहिए था हर पेज के ऊपर, इसलिए मैंने इस राउट के बाहर रखा इसे। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक लेआउट को क्रिएट करो, तो लेकिन वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे डायनेमिक राउटिंग के सेक्शन के अंदर। अभी के लिए इसी तरह से इसे रखते हैं और इस तरह से हमने नेविगेशन बार को रेंडर किया हर पेज के अंदर। और यहाँ पे जो पेज है वो रेंडर हो रहा है बेस्ड ऑन द पाथ। जैसे कि अगर पाथ जो है वो अबाउट का है तो अबाउट पेज दिखेगा, प्रोजेक्ट्स का है तो प्रोजेक्ट पेज दिखेगा। दैट्स इट एंड दैट्स इट, लेट्स रैप द वीडियो। अगले वीडियो के अंदर हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में सीखेंगे कि डायनेमिक राउटिंग को रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जाओ और सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।